नमस्कार दोस्तों, आरटीओ रोड पर वासुदेवपुरम कॉलोनी के पास मकान सेल के लिए अवेलेबल है। 3 BHK इस मकान में बाहर एक शॉप भी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। कॉलोनी के अंदर होने के बाद भी ये दुकान सीधे आरटीओ रोड से सामने ही नजर आती है। थ्री BHK इस घर को बने हुए अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं, जिसमें एक शॉप भी है और इसके दोनों तरफ डबल साइडेड रोड अवेलेबल है। एक तरफ 18 फीट, दूसरी तरफ 20 फीट। तो चलिए 3 BHK इस मकान में, जिसको बने हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं। इस घर की खास बात है इसका फ्रंट। नॉर्मल घरों से अलग हटके इसके फ्रंट को कॉटेज के फॉर्म में डिजाइन किया गया है। इस घर में 2 एंट्री है। पहला जो सीधे ड्राइंग रूम में, आप सीधे ड्राइंग रूम में डायरेक्ट अलग से जा सकते हैं, या फिर दूसरी एंट्री से लिविंग रूम में होते हुए जिसमें ओपन किचन भी अवेलेबल है। तो चलिए सीधे लिविंग रूम से एंट्री करते हैं, जहां ओपन किचन भी अवेलेबल है। घर को बने हुए अभी 2 साल ही हुए हैं, लेकिन अभी कुछ काम इसमें अधूरा है। जैसे स्टेयरकेस पर रेलिंग अभी लगनी बाकी है, टाइल्स लगने हैं अभी, इसके अलावा कुछ वुड वर्क होना रह गया है। 1620 स्क्वायर फीट का ये टोटल लैंड एरिया है, जिसमें 1300 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है और 1300 स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन में लगभग 350 से पौने 400 स्क्वायर फीट का सिर्फ ये हॉल अवेलेबल है, जो अपने आप में यहाँ की स्पेशलिटी है। चलिए अब लेकर चलते हैं आपको ड्राइंग रूम की तरफ। ये सिर्फ गेस्ट्स के लिए ड्राइंग रूम का एंट्री गेट है। चलिए चलते हैं दूसरे रूम की तरफ, जिसको शॉप की तरह यूज किया गया है। इस घर की खासियत ही यही है कि कॉलोनी में होने के बावजूद सीधे सामने आरटीओ रोड नजर आती है। ये आपकी मर्जी है कि इसको दुकान की तरह यूज करें या अपना कोई स्टडी रूम या पर्सनल रूम डिजाइन कर लें। तो चलिए अब चलते हैं पहले बेडरूम में। 14 बाई 12 में बना ये बेडरूम, जिसमें अच्छा खासा सफिशिएंट स्पेस है। जैसा पहले बताया था, अभी घर में वुडन वर्क बाकी है, तो इन वार्डरोब्स में जो ऑलरेडी बने हुए हैं सिर्फ वुडन फ्रेमिंग करानी है। दोनों बेडरूम में अटैच बाथरूम्स अवेलेबल हैं। इस घर की एक और खास बात, दोनों बेडरूम्स पीछे की साइड से कंप्लीटली वेंटिलेटेड हैं। आप बाथरूम के पीछे से इस स्पेस को चाहे तो स्टोर की तरह या वेंटिलेशन की तरह भी देख सकते हैं कि यहाँ कभी भी पीछे का मकान बनने पर आपका वेंटिलेशन खराब नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। 15 बाई 12 का ये बेडरूम अपने आप में काफी स्पेशियस है। इस बेडरूम में भी काफी बड़ी वार्डरोब है, जिसमें आप अपना वुडन फ्रेमिंग करा के अलमीरा की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें भी अटैच बाथरूम है, लेकिन यहाँ के बाथरूम में खास बात अगर आप देखेंगे तो इसमें 7 फीट के टाइल्स नहीं, टॉप तक टाइल्स लगाए हुए हैं, जो अपने आप में बहुत अच्छा लुक देता है।
तो चलिए अब चलते हैं इस बेडरूम की यूएसपी की तरफ। बस आप पीछे से दरवाजा खोलिए। ये वॉशिंग एरिया के साथ साथ एक छोटा सा सिटिंग एरिया भी है। और जैसे अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस घर में वेंटिलेशन की कोई कमी ही नहीं है। पीछे भी मकान बन गया, उसके बावजूद भी पीछे काफी ओपन स्पेस मिल जाता है। तो चलिए हॉल में मौजूद सीढ़ियों से ऊपर की ओर चलते हैं छत पर। जैसा कि आपको बताया था, स्टीयर केस का पूरा काम अभी होना है। इसमें रेलिंग और नीचे टाइल्स लगने बाकी हैं। अभी इस मकान में बहुत सा काम किया जा सकता है क्योंकि इस पे ज्यादातर सिविल वर्क ही हुआ है। आप अपने हिसाब से भी इसको ऑल्टर कर सकते हैं और ऊपर छत पर एक स्टोर भी अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से इस पूरे मकान को अलग अलग तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, अगर आप लोगों को ये प्रॉपर्टी समझ में आई और आप लोगों की प्रीफर्ड लोकेशन में है, तो इससे पहले कि इस प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएं या फिर ये प्रॉपर्टी बिक जाए, तो आप लोग uttarakhand-property.in के ऑफिस के नंबर को घुमाइए। तो जो भी हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा वो आप लोगों को इस प्रॉपर्टी पे फिजिकली विजिट कराएगा। अगर आप लोगों के पास अपना वाहन नहीं है तो आप लोग इसकी सूचना हम लोगों को पहले से दे दीजिए, तो हम लोग अपने वाहन से ही आप लोगों को इस प्रॉपर्टी पे विजिट कराएंगे। और साथ ही साथ जो हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव हुआ वो आप लोगों को बताएगा कि ये प्रॉपर्टी कितने तक का आप लोगों को पड़ जाएगी, क्या क्या इसकी कैसे इसका प्रोसेसिंग होगा, कैसे आप लोगों का इसमें म्यूटेशन होगा। तो उसकी कंप्लीट जानकारी आप लोगों को सेल्स एग्जीक्यूटिव देगा। तो इससे पहले कि ये प्रॉपर्टी बिक जाए, आप लोग तुरंत uttarakhand-property.in के ऑफिस के नंबर पर संपर्क कर लीजिए। थैंक यू।